एमए, एमएससी, एमकॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म आ गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 है। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है और फॉर्म जो भरा जा रहा है वो रिजल्ट अवेटेड में भरा जा रहा है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बाद में कॉलेज का फॉर्म आएगा। कॉलेज का फॉर्म भरने के बाद में दोनों फॉर्म कॉलेज के अंदर सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद में मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। एमए, एमएससी, एमकॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत है मैं आपको बता दूंगा। आप एक बार वीडियो में बने रहें। लास्ट ईयर गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर की मेरिट लिस्ट कितने तक गई थी, यहाँ पर कितनी मेरिट जाती है एमएससी की। एमएससी के लिए कॉलेज में बहुत कम सीट्स हैं, 33 सीट्स हैं एमएससी के हर सब्जेक्ट में। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में 33 सीट्स हैं और फिजिक्स मैथ में भी 33 है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। लास्ट टाइम मेरिट कितने पे रुकी थी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो एक बार वीडियो में लगातार बने रहे। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। अगर आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन कराना है और व्हाट्सअप पे कराना है तो आप व्हाट्सअप पे मुझे सेंड भी कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9927218867। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7895500224। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें 10th की मार्कशीट की फोटो कॉपी चाहिए होगी। इसके बाद में हमें 12th की मार्कशीट की फोटो कॉपी। इसके बाद में हमें थर्ड नंबर पे जो है लास्ट ईयर का रोल नंबर या मार्कशीट की फोटोकॉपी। अगर आपने लास्ट ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम किसी का भी आपने एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपका रोल नंबर चाहिए होगा। और आप पहले से ही पास है, आपका 2022 का रिजल्ट आया है, आपने लास्ट ईयर एडमिशन नहीं लिया था, गैप है आपका, तो आप अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी व्हाट्सअप कर सकते हैं या लेकर आ सकते हैं। तीसरे चौथे नंबर पर जो हमें चाहिए होगा वो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी चाहिए होगी। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं या आपके पास में जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। इसके बाद में हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फिफ्थ नंबर पे वो होगा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जो बोथ साइड से हमें चाहिए होगा, जिधर से एड्रेस होता है उस तरफ से भी और सामने की फ्रंट साइड से भी। फिफ्थ सिक्स नंबर पे जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए है वो चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद में हमें व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर। 7 नंबर पे हमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। 8 नंबर पे हमको लेफ्ट या राइट हमें इंप्रेशन चाहिए होगा, व्हाइट पेपर पर ब्लू इंक का यूज होगा। अगर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9927218867। सेकंड हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 7895500224। गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर की लास्ट टाइम मेरिट कितने पे गई थी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 स्ट्रीम में जो है सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, वो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की मेरिट कितने पे गई थी मैं आपको सारी जानकारी वीडियो में दे दूंगा, एक बार वीडियो में बने रहें। एमएससी बॉटनी की जो मेरिट गई थी लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पर 33 सीट्स में से 3 सीट्स है। तो एमएससी बॉटनी की जो मेरिट गई थी यहाँ पे 59.93 गई थी। मैं आपको वीडियो में एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। 59.93 ईडब्ल्यूएस की मेरिट थी। इसके बाद में जनरल कैटेगरी की मेरिट कितने पर गई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल कैटेगरी की जो मेरिट यहाँ पर गई थी 68.15। अगर आप इस परसेंटेज के साथ में इस बार एग्जाम दिए हैं या फिर सेकंड ईयर में आपका परसेंटेज इतना रहा है तो आप एमएससी बॉटनी में फॉर्म डाल सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आप जनरल कैटेगरी में इससे नीचे के स्कोर पे हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस रखनी होगी, कम से कम 2 स्ट्रीम में फॉर्म डालना होगा। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि ओबीसी की जो मेरिट गई थी 60.59 पर रुकी थी। इसके बाद में एससी की जो मेरिट गई थी 43.70। ये मैं एमएससी बॉटनी की बात कर रहा हूँ, जो बॉटनी सब्जेक्ट जो है आपकी मेरिट इतने पर गई थी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई जाती है गवर्नमेंट एजपीजी कॉलेज की। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 स्ट्रीम का, 2 कॉलेजेस का या फिर 3 कॉलेजेस का फॉर्म डालना होगा। और दूसरा अपनी सेफ हैंड के लिए आपको, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ही करना है या पीजी करना है तो आपको एमए में भी फॉर्म फिल कर देना होगा। इसी के बाद में हम आ जाते हैं जूलॉजी की मेरिट लिस्ट पे। एमएससी जूलॉजी की मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट एजपीजी कॉलेज की कितने पर गई थी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट लिस्ट में देख लेता हूँ, यहाँ पर 33 सीट्स में से 3 सीट जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट लास्ट ईयर जो गई थी 64.44 पर गई थी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई गई थी यहाँ पर। इसके बाद में जनरल मेरिट की जो गई थी, जनरल जो गई थी 72.59। एमएससी जूलॉजी 72.59। जनरल की 70.22 गई थी। सॉरी मैं मानना चाहता हूँ आपसे, 70.22 लास्ट ईयर जो गई थी एमएससी जूलॉजी की गई थी। उसी के साथ में ओबीसी की जो गई थी 65.08। इसी के साथ में आपकी एससी कैटेगरी जो गई थी सबसे लास्ट में 56.03। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पास में एमएससी जूलॉजी या बॉटनी से आपने किया है और परसेंटेज 60 प्लस या 65 के राउंड फिगर में है तो आपको कम से कम 2 कॉलेजेस या उससे ज़्यादा कॉलेजेस, मल्टीपल स्ट्रीम बॉटनी जूलॉजी दोनों में फॉर्म डालना होगा और एक से ज़्यादा कॉलेज का यूज़ करना होगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं एमएससी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की मेरिट जो गई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी गई थी 61.56 पर। उसके बाद में जनरल की मेरिट कितने पर गई थी, जनरल की मेरिट जो गई थी 61.93 पर। और उसी के बाद में जो गई थी ओबीसी की 57.85 पर गई थी। एससी कैटेगरी की 57.26 पर गई थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हाई मेरिट गई थी वो एमएससी बॉटनी की गई थी। एमएससी बॉटनी के बाद में हमारी जूलॉजी की गई थी। जूलॉजी के बाद में हमारे पास में केमिस्ट्री की। फिजिक्स मैथ में सबसे ज़्यादा सीटें नहीं है, लेकिन फिजिक्स मैथ में सबसे कम स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, इसलिए फिजिक्स मैथ में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट का आ जाता है। यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन अगर 3 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में जो मेरिट का स्कोर होना चाहिए, आपकी बीएससी में जो मेरिट होना चाहिए वो कम से कम 65 प्लस होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 60 टू 65 या 70 जितना भी उससे ज़्यादा रहेगा वो अच्छा है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 50 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 50 से ज़्यादा आपकी परसेंटेज होना चाहिए। एससी की मेरिट सबसे कम पे जाती है, उसके बाद में ओबीसी की, उसके बाद में जनरल कास्ट सबसे ऊपर रहता है। ईडब्ल्यूएस में आपको अगर जनरल कैटेगरी में हैं आप और आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करें। अगर आपका स्कोर कम है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। जिनकी परसेंटेज 65 प्लस है उनको 65 प्लस है
एमएससी बॉटनी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस जरूरी हो जाएगा। नहीं तो आपको कम से कम 2 या 2 से अधिक कॉलेजेस का यूज़ करना पड़ेगा, उसका फॉर्म आपको फिल कराने पड़ेंगे। जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप भर रहे हैं उनमें ये सारे कॉलेजेस आपको डलवाना बहुत ज़रूरी होगा। अदरवाइज आपको सेफ हैंड के लिए अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ही करना है तो आपको कम से कम एमए का भी फॉर्म डालना होगा, एमए में एडमिशन लेना होगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आती है और आप फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया था, सारे डॉक्यूमेंट की मैंने लिस्ट आपको सेंड कर दी है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमें डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ, 9927218867 7895552224। आप हमें डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट में मैसेज भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।